मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और पांडवों ने जीत हासिल कर ली, तब अपने पिता गुरु द्रोण और अपने दोस्त कौरवों की मौत का बदला लेने के लिए गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे उनके वंश को मारने के लिए उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चलाया था और उसे काफी तकलीफ भी हो रही थी। और ये देखकर सुभद्रा जल्दी ही अपने भाई श्री कृष्ण के पास जाती हैं और उन्हें इस अनहोनी के बारे में सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर श्री कृष्ण काफी गुस्सा हो जाते हैं और वहां आकर अश्वत्थामा द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को रोक देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो बालक नहीं रहा तो मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि कौरवों के नामो निशान को मिटा दिया गया था और पांडवों के 5 पुत्रों को भी छल से मार दिया गया था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को बचाया और वो आगे चलकर कुरु के राजा परीक्षित बने, जो महायोद्धा अभिमन्यु के पुत्र और धनुर्धारी अर्जुन के पौत्र थे और उन्हें वैदिक किंग भी कहा जाता है, जिन्होंने मिडिल वैदिक पीरियड पर राज किया था। दोस्तों, महान राजा परीक्षित को अथर्ववेद के एक महान कुरु राजा के रूप में स्थान दिया गया है, जिनके शासन में दूध और शहद की धारा बहती थी और सब लोग उनके राज्य में बहुत खुश रहा करते थे। उनका उल्लेख राजा विश्वजनिना यानी कि सार्वभौमिक राजा जिसने पूरी दुनिया के लोगों पर राज किया, उनके रूप में किया गया है। राजा परीक्षित के कंधों पर महाभारत के बाद समय में लोगों के अंदर धर्म की स्थापना करने और उन्हें सही रास्ते पर चलाने का भार था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे, जन्मेजय, भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन, और उन सभी ने अश्वमेध यज्ञ किया और पूरी दुनिया को जीत लिया था। और उनके बड़े पुत्र जन्मेजय ने उनके जाने के बाद उनकी जगह ली थी। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण उनका शारीरिक अस्तित्व समाप्त हो गया, जिन्होंने तक्षशिला के शासक नाग राजा तक्षक को मृत्यु के साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। और उनके जाने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने गद्दी संभाली थी और महाभारत के अनुसार उन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, राजा परीक्षित को सत्य युग का पुनर्जन्म माना जाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में पहला युग है। उनका नाम विष्णुराता भी रखा गया था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें बचाया था। और जब पांडवों की उनकी जाति विलुप्त होने वाली थी ना, बाद में उन्हें हस्तिनापुर में पांडवों का उत्तराधिकारी बनाया गया। राजा परीक्षित एक सच्चे राजा थे और उनके किरदार से इंस्पायर्ड ही एक राजा की कहानी बाहुबली 3 में दिखाई जाने वाली है। तो क्या लगता है आपको, कैसी होगी ये फिल्म और इसकी कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।